अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप तक बहुत जानी है, बड़ी आम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो 6 जजेस हैं जिनकी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई है, उनकी आज तकरीबन हलबरदारी थी। वैसे तो 6 जो है वो परमानेंट है और 1 टेम्पररी है, तो कुल मिला के 7 जो जजेस हैं उनकी तकरीबन हलबरदारी थी आज सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ये गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात के रोज़ होनी थी, लेकिन जो वज़ारत कानून है उन्होंने रात गए जो है बुध के रोज़ रात गए उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो इन जजेस की जो है वो तैनाती का जारी किया था, जिसकी वजह से तकरीबन हलबरदारी जो है वो जुमेरात के रोज़ नहीं रखी जा सकी और उसको पेंडिंग करके जो है वो डिले कर दिया गया और जुम्मे के रोज़ आज के रोज़ जो है तकरीबन हलबरदारी की जो तकरीब होती है वो रखी गई। खैर इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो है वो इन 7 जजेस ने कुल मिला के जो है वो ओथ लिया है। 6 जजेस जो हैं वो जैसे कि मैंने कहा कि परमानेंट है, उनका भी ओथ जो है वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने लिया है, उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। और ओहदे का हल्फ लेने वाले इन 6 जजेस में जो है वो जस्टिस जो आमिर फारूक हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं, जस्टिस शकील अहमद है, जस्टिस शफी सदीकी हैं और जस्टिस सलाउद्दीन बनौर भी जो है शामिल है। इसके साथ साथ जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने बतौर एक्टिंग जो सुप्रीम कोर्ट जज है उनका जो है वो ओहदे का हल्फ लिया है और इस ओहदे का हल्फ जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से जो है वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने लिया। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये मेंशन करूँ कि 2 रोज़ कबल जो है हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास था। इस इजलास में जो है वो जो चीफ जस्टिस है याया आफरीदी उनकी ज़रा सतारत हुआ और उसमें जो है 6 जजेस की जो है वो तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में उसकी मंजूरी दी गई थी और इस इजलास से जो है इसको जारी ना रखने के लिए ये रिक्वेस्ट की गई थी जस्टिस जो मुनीब अख्तर है और जस्टिस मंसूर अली शाह है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और इस इजलास को जो है जारी रखा गया, जिसकी वजह से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया। इसके साथ साथ PTI की जानिब से जो है वो जो बैरिस्टर गौहर है और बैरिस्टर अली जफर उन्होंने भी इस इजलास का बायकॉट किया था। खैर जो इस बायकॉट के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट भी आ गई थी। जो मुशीर है बराए सियासी अमूर वज़ीर-ए-आज़म के राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी प्रोग्राम में, निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में बैठ कर उन्होंने ये बात की थी कि हुकूमत इन 2 जजेस के ख़िलाफ़ जो है जिन्होंने बायकॉट किया है वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाएगी, क्योंकि हर मामला में ख़त लिखते हैं, हर मामला में बायकॉट करते हैं, तो इस तरीके से जो है वो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बन सकता है। खैर इस हवाले से जो है आज तकरीबन हलबरदारी में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे और उसके बाद जो है उनकी मीडिया से जो है वो बातचीत भी हुई है, क्योंकि जो साफ़ी हैं वो फिर तो घेर लेते हैं और फिर सवाल भी ज़रूर करते हैं क्योंकि ये उनका राइट है। तो उन्होंने खैर अपना जो राइट इस्तेमाल करते हुए सवालात जो हैं वो उनसे पूछे जस्टिस मंसूर अली शाह से और उनसे कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि आप काम नहीं करते, जिस पर वो पहले मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आते हैं, आप जाके सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, आप चेक कर लें कि हम हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमने कितने फैसले किए और कितने नहीं, सब परसेंटेज जो है हमारे फैसलों की वो वेबसाइट पे मौजूद है। फिर उसके बाद साफ़ी ने सवाल किया कि आप जो हैं कहा जा रहा है कि आप के खिलाफ जो है वो रेफरेंस बनाया जाएगा, हुकूमत रेफरेंस बना रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, अगर रेफरेंस बनाते हैं तो देख लेंगे, जो भी किया है हमने बेहतर किया है, अच्छा किया है, अच्छा डिलीवर किया है और जो अल्लाह है वो ऊपर बैठा हुआ है, वो हमें सब देख रहा है। यानी वो जज़ा व सज़ा की बात करें कि वो जो भी उन्होंने काम किए हैं वो हक के किए हैं, बेहतर किए हैं, तो वो कुछ उनके दिल में डर नहीं है। खैर ये उनसे जो है वो साफ़ियों की बातचीत हुई और उन्होंने कह दिया कि उनको कोई डर नहीं, उन्होंने जो भी फैसले किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो सब बेहतर तरीके से किए हैं। खैर इसके साथ साथ जो है वो ख़बर देती चलूँ कि जो हुकूमत की जानिब से जो है वो भी स्टेटमेंट सामने आ गई है, जैसे कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, तो उसी के साथ साथ जो है वो इरफान सिद्दीकी उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमें जो है वो इल्म नहीं है कि हुकूमत कोई रेफरेंस इन जजेस के खिलाफ बना रही है, नहीं बना रही। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं है। ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं
جو کہ स्पोक्स पर्सन भी थे PTI के साथ जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के, और खैर नून लीग के जो है वो ये सेनेटर भी हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म का जो है वो रेफरेंस भेजने का सोच रही है, बनाने का इन जजेस के खिलाफ सोच रही है। जजेस में तकसीम कोई नई बात नहीं है और कोई अच्छी बात भी नहीं है। ये इनकी ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो आ गई है, और राना सनाउल्लाह पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे और उनको क्यों ऐसा लग रहा था कि हुकूमत जो है वो रेफरेंस बनाने जा रही है इन जजेस के खिलाफ जिन्होंने बायकॉट किया है। इसके साथ साथ जो है वो खबर इमरान खान के हवाले से है, जैसे कि उन्होंने ये दावा किया था इमरान खान ने कि उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जो है उनको 3 लेटर लिखे हैं, और साथ ही साथ जो है ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी ज़राए से ये पता लग गया था, ये स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर, उनको किसी किस्म का कोई ख़त नहीं मिला और वो इस किस्म के किसी ख़त को पढ़ने में जो है वो दिलचस्पी नहीं रखते, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। और जो आसिफ मुनीर है उनकी भी जो है पर्सनली एक स्टेटमेंट आ गई है सामने। उन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ तुर्क सदर हैं तैयब उर्दवान, वो आए थे, और तुर्की के जो सदर हैं वो आए थे, उनके एजाज़ में इशाइया रखा गया था, और वहाँ पर जो है साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। जनरल आसिफ मुनीर से सवाल किया गया कि मुझे कि आपको कोई ख़त मिला है, इमरान खान ने ख़त के हवाले से कहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई ख़त नहीं मिला और मैं इस किस्म के किसी भी ख़त को पढ़ना नहीं चाहूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई ख़त मिला तो मैं उसको वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूंगा। ख़त की जब सब बातें जो हैं वो एक चालें हैं। उन्होंने ये जो ख़त की जो एपिसोड है उसको चाल करार दे दिया है जनरल आसिफ मुनीर ने, और उन्होंने कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से काम कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। जैसे कि ख़त में जो है पॉलिसियों को तब्दील करने के हवाले से इमरान खान ने कहा था, और फिर सेकंड ख़त में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उनको रखा गया जेल में, जो जुल्म सितम हो रहे हैं, और उस हवाले से जो है उनको 2 ख़त 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया था सेकंड लेटर में। तो खैर उस हवाले से ऑलरेडी ओवरऑल जो सारा कुछ है वो जो लेटर एपिसोड है उसके हवाले से जनरल आसिफ मुनीर ने कह दिया है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का ख़त पढ़ने का, उनको कोई ख़त नहीं मिला। ख़त जितने भी जो ख़त की बातें कर रहे हैं वो सब चालें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खैर ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आप लोग से शेयर कर दी हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आने वाले वीडियो में आप लोग से शेयर कर दी जाएंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक मत दे दिया करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है नई वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।